हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रो आरिन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ इट्स मैकेनिज्म एंड ऑल डिटेल्स। इससे पहले हम नाइट्रो अल्केन्स एंड नाइट्रो आरिन्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं एंड नाइट्रो अल्केन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रो आरिन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो आरिन्स, ठीक है। सो नाइट्रो आरिन्स का सबसे बेसिक कंपाउंड जो है वो है नाइट्रोबेंजीन। उसका प्रिपरेशन क्या है डिस्कशन करना है। फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। माय डियर फ्रेंड, कैसे होगा कि बेंजीन को अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन क्या लिखना है हमको लैंग्वेज में कि जब बेंजीन नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये जो मिक्सचर है उसके साथ जब रिएक्ट करता है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब जाके नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होता है। इसको लिखना है when benzene reacts with nitrating mixture means concentrated nitric acid and concentrated H2SO4 at 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड। सो होता क्या है माय डियर फ्रेंड कि इधर हम H लिखेंगे, हर एक कार्बन पे H है। ये जो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के तरह ये हमको मिलता है प्रोडक्ट। सो हम लिखेंगे इधर HNO3 एंड H2SO4 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे। तो बेंजीन जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलता है क्या रे, H प्लस के जगह NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल के जगह इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, का मैकेनिज्म क्या है, पहले मैं लेता हूं HNO3 का स्ट्रक्चर, HO सिंगल बॉन्ड NO2, ठीक है। ये हो गया ना HONO2, ये हो गया HNO3 को मैं ऐसे लिखता हूं। अभी इसके साथ कौन आएगा, H प्लस आएगा H2SO4 से। माय डियर फ्रेंड, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है हमको पता है, इसको यूज करके ये ऑक्सीजन आटम इस H प्लस के साथ बॉन्ड कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पास तो एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन आ जाता है एंड ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड इधर है एंड NO2 है एंड दिस इज नाउ वेरी क्लियर दैट दिस HHO यानी वाटर रिलीज हो सकता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रल हो जाए तो। इसका पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये एक लोन पेयर H प्लस के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन वाटर का ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर रहता है, इसलिए एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। माय डियर फ्रेंड, अभी क्या होगा, अगर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया है, इसके पास और एक लोन पेयर आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड पेयर अगर ऑक्सीजन के पास आ जाए तो ये वाटर के रूप में रिलीज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यानी फिर एक बार दो लोन पेयर हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है माय डियर फ्रेंड। अभी पॉजिटिव स्पेसिस है, इसलिए हमारे लिए ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अभी जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया माय डियर फ्रेंड, वो इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन अटैक करेगा,
जो इधर है H, ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सेंटर को अटैक करता है। यानी ये जो कार्बन में एक हाइड्रोजन है उसके साथ दूसरा जो NO2 है आके बॉन्ड कर लेगा, एंड क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड, जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिधर जो बॉन्ड है इसको लिख लेना है। अभी ऐसा क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम कैसे लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ये बन जाएगा प्लस, ये जो बॉन्ड इधर आ जाता है इधर लिखना है, ये बॉन्ड इधर था इसको इधर लिख लेना है, और H एंड NO2 था। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको ऐसे मिलता रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज होता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है तो इधर दे देना है बॉन्ड को, ये तो था इधर ही, तो ये बन गया H एंड NO2। ऐसे करके हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ओके माय डियर फ्रेंड, अभी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन रिलीज होता है। अगर आपको थर्ड सेम में या सेकंड सेम में अगर आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन था, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म था, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपको पता है तो आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। कोई भी डाउट है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अभी क्या करेंगे, ये जो बेंजीन नाइट्रो ग्रुप को, नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के बाद ये सारे हमको देता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन एंड ये कार्बन, 3 कार्बन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अभी क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में माय डियर फ्रेंड, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 1, ये था हमारे लिए स्टेप 2 माय डियर फ्रेंड। अभी स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो बेंजीन है माय डियर फ्रेंड, ये बेंजीन कोई भी एक स्ट्रक्चर, ये हो फिर या हो फिर या फिर ये किसको भी लेना है, ये जो प्लस है इधर H है एंड इधर NO2 है, जो जिधर बॉन्ड था इसको लिख लेना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी इधर ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन खुद का बॉन्ड देके H+ होके रिलीज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। कौन सा रिलीज हो जाएगा, H+, ये वाला हाइड्रोजन H+ होके रिलीज हो जाएगा, और ओनली कौन सा बॉन्ड होके रह जाएगा उधर, NO2। यानी हमारे पास ऐसे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नाइट्रोबेंजीन कैसे बेंजीन से निकलता है, इसका मैकेनिज्म पूरा ये है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लिखते हैं ASE, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था बेंजीन का नाइट्रेशन करके कैसे नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रो आरिन का सबसे फंडामेंटल कंपाउंड है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड मैकेनिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेटेड कर देते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको पता है तो ये बात आप समझ पाएंगे, नहीं तो अभी ही मैं डिस्कशन करता हूं, ठीक तरह से देखना है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोआरिन्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोआरिन्स फ्रॉम टोलुइन कैसे ये होता है। हाँ, और एक बात मैं जैसे बोल रहा था कि एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब टोलुइन हम बोलते हैं, ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इस कार्बन के पास माय डियर फ्रेंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है इस कार्बन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा आ जाता है इस कार्बन के पास। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड अभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, ये इस कार्बन के पास आ जाते हैं। यानी माय डियर फ्रेंड फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो जिधर बॉन्ड था इधर लिख लेना है, ये तो CH3 बॉन्ड देता रहता है। माय डियर फ्रेंड अभी क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए थे, वो दो इलेक्ट्रॉन अगर इस दो कार्बन के बीच में आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हल्का करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए माय डियर फ्रेंड अभी क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये है हो गया माइनस, ये दो इलेक्ट्रॉन इस दोनों कार्बन के बीच आ गए, ये डबल बॉन्ड, और ये इधर डबल बॉन्ड था, इसको इधर लिख लेना है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन माय डियर फ्रेंड। इधर जैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन के पास आ रहे हैं, इसलिए इस कार्बन के पास जो हम नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं, मतलब इसको समझना है दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में आ जाएंगे तो एक बॉन्ड बनता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे तो ये कार्बन इधर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। माय डियर फ्रेंड होगा क्या कि इधर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आ गया और ये इधर था, और ये CH3 है, तो पहले से था। माय डियर फ्रेंड क्या होता है, 1 2 यानी इधर ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है, 1 4 यानी पारा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज, 1 2 ये भी ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज। यानी CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्या है रे, EDG को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करके खुद से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल जिसका पॉजिटिव चार्ज है, अच्छे तरह से इजीली वो इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में आके लग सकते हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर हो तो वो बेंजीन को रेडी कर देते हैं पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप activates यानी creating negative charge, making the benzene ring ready for electrophilic substitution reaction. Activates the ring किसके लिए, for electrophilic AC means electrophilic substitution reaction. तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड क्या प्रूफ है कि ये एक्टिवेट करता है बेंजीन का। जब नाइट्रेशन हम करते हैं नाइट्रो बेंजीन के लिए तो उधर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए था। जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ बेंजीन को रिएक्ट करते थे, इससे पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, कितना टेम्परेचर चाहिए था हमको, 50 to 60। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब CH3 रह जाता है, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, तो इसलिए माय डियर फ्रेंड जब HNO3 H2SO4 दे के इस टोलुइन के ऊपर हमको नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है, इधर इतना ज़्यादा टेम्परेचर जरूर नहीं होता है, कम से कम टेम्परेचर जरूर होता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड इधर 35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी नाइट्रेशन हो जाता है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए हमको मिल गया ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप। लेकिन जो नाइट्रो ये बनता है ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन, एंड इसको बोलेंगे NO2 CH3 होगा तो 1,4 यानी पारा नाइट्रो टोलुइन। लेकिन आपको नोटिस करना है कि उधर बेंजीन का नाइट्रेशन में 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड का
नीड था इस, बट इधर CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रेडी करके रखता है, ताकि ये जो HNO3 H2SO4 को मिला के हमको NO2+ मिलता है, वो NO2+ जो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में इजीली आके लग सकता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट, जैसे कि हम इधर देख रहे हैं। इसीलिए कम टेम्परेचर में हम ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन एंड पारानाइट्रोटोलुइन पा सकते हैं। अभी हम इंडायरेक्ट नाइट्रेशन से पाराडाइनाइट्रोबेंजीन कैसे हम रेडी करेंगे, इसको हम डिस्कशन करेंगे। ये है फर्स्ट, ये था सेकंड रिएक्शन। अभी हम जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ मेटानाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रो ग्रुप, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है माय डियर फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन को खुद के ओर खींचता है माय डियर फ्रेंड। देखिए कि पहले तो हमको मिल सकता है बेंजीन को अगर HNO3 H2SO4 देंगे तो पहले तो हमको एक ही हाइड्रोजन के प्लेस में NO2 मिलता है, ठीक है। अगर फिर हम HNO3 H2SO4 देंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिल सकता है, ये नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग यानी खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, एंड ये बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। आप इसका यानी क्या दिखा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में खुद करके दिखा देता हूं इधर माय डियर फ्रेंड। अगर इधर आपके पास, मैं इधर ले लेता हूं नाइट्रो, ठीक है, इसके ठीक उसी तरह अगर इधर हाइड्रोजन लूंगा तो इस प्लेस में आपके सिंप्लिसिटी के लिए माय डियर फ्रेंड इधर H के प्लेस में NO2 दिखाता हूँ, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड अगर NO2 का हमको पता है N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कि N कैसे बॉन्ड करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक लोन पेयर एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इधर बेंजीन लगा हुआ होता है। इसलिए ये जो नाइट्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन को देता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ये खुद के ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। ये इसीलिए है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये प्लस है नाइट्रोजन के ऊपर, इसीलिए ही इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है माय डियर, खुद के अच्छे तरह से दिखना है माय डियर फ्रेंड, ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ कार्बन का, ये कार्बन के पास माय डियर फ्रेंड हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड आ जाता है। ये डबल बॉन्ड आने से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन से छूट जाता है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हो गया। तो माय डियर फ्रेंड अभी इसके पास NO2 हो गया, ठीक है। माय डियर फ्रेंड अभी क्या होगा, इस NO2 को अगर हम पूरा खोल के भी लिखेंगे अच्छा रहेगा। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड, इधर बॉन्ड था, इधर बॉन्ड था, इधर N था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एंड इधर डबल बॉन्ड O है, एंड ये प्लस है। ये प्लस के लिए ही ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन से छूट जाता है, इसलिए इधर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन के पास जब डबल बॉन्ड आता है तो ये बॉन्ड भी इधर छूट जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को मिलता है, तो साथ ही साथ ये बॉन्ड भी ये ऑक्सीजन के पास आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई चेंज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। ये तो पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस एक इलेक्ट्रॉन गेन, सो कुछ चेंज नहीं होता। नाइट्रोजन के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वही रहता है। अभी डबल बॉन्ड है, अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, इधर ये है और इधर ये है,
माय डियर फ्रेंड। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है तो माय डियर फ्रेंड बनेगा क्या रे, बनेगा ये कि इस कार्बन, ये जो कार्बन है नीचे, ये कार्बन के ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये छूट जाता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है, तो इधर डबल बॉन्ड दे देना है, इधर से इलेक्ट्रॉन छूटता है पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो जिधर था इधर दिखा देना है एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस एंड प्लस। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलता है, इधर से पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, आ गया, एंड ये तो इधर था ही, एंड इधर N प्लस O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड, ये है 1 2, यानी 1 2 इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1 4 पारा 1 2 यानी ऑर्थो। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव। लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है बॉन्ड करने के लिए, इसका चार्ज है पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को सर्च करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माय डियर फ्रेंड ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कभी इस पोजीशन में लग नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव आके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड नहीं कर सकते। इसीलिए एटलीस्ट जिधर पॉजिटिव नहीं है, यानी मेटा पोजीशन में नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो है नहीं ना, पॉजिटिव तो नहीं है ना, तो इसीलिए जब जिधर पॉजिटिव नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है बेंजीन के साथ, वो ऑर्थोपारा में पॉजिटिव करता है, लेकिन मेटा में कोई पॉजिटिव नहीं है, हालांकि नेगेटिव नहीं है फिर भी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए वो इधर अटैच्ड हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। रेजोनेंस में हम डिस्कशन किए थे, फिर भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। इसलिए कि हमको पता है जब नाइट्रोबेंजीन आ गया इसके हिसाब से, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से, किधर ये आएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किधर अटैच्ड होगा माय डियर फ्रेंड, मेटा पोजीशन में। इसलिए इसको मैं अभी इरेज करता हूं, और ये जो नाइट्रोबेंजीन है, अगर इधर HNO3 H2SO4 लेता हूं तो ये माय डियर फ्रेंड बनेगा क्या रे, बनेगा इधर तो एक NO2 था, ये 1 2 3, तो नेक्स्ट NO2 मेटा पोजीशन में इधर आके लग जाएगा, क्योंकि जब NO2 होगा तो ये जो HNO3 H2SO4 से जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 प्लस, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन में लगेगा, इस पोजीशन में नहीं। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फॉर्म करने का हमको मिल गया तरीका, ये तो आसान है। लेकिन कैसे हम पारा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, क्योंकि एक नाइट्रोबेंजीन दूसरा नाइट्रोबेंजीन को मेटा के साथ, मेटा के पोजीशन में अटैच्ड करता है, कभी पारा के पोजीशन में अटैच नहीं करता है। इसलिए इनडायरेक्ट नाइट्रेशन को यूज करके हम पारा डाइनाइट्रोबेंजीन पा सकते हैं। सो ये था 3 4 के जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ पारा डाइनाइट्रोबेंजीन कैसे इसको करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हमको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, पहले तो बेंजीन को हम देंगे HNO3 H2SO4, तो हमको मिल गया माय डियर फ्रेंड क्या रे, NO2 बेंजीन यानी नाइट्रोबेंजीन मिल गया। लेकिन फिर अगर इधर HNO3 H2SO4 देंगे, पारा डाइनाइट्रोबेंजीन नहीं मिलेगा, हमको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। ये है मेटा 1 3 पोजीशन में 2 नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए 1 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा। अगर इधर HNO3 H2SO4 दे देंगे तो रिएक्शन इसके जैसा हो जाएगा हमको, लेकिन चाहिए 1 4 पोजीशन में। कैसे इसको करेंगे, इसीलिए पहले ये जो NO2 है इसको हम क्या कर लेंगे माय डियर फ्रेंड, रिडक्शन कर लेंगे SnCl2 HCl को यूज करके। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को, ये 6 नासेंट हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे, कौन,
ये जो एसेंशियल टू HCl हमको प्रोवाइडेड है, ये एसेंशियल टू HCl से 6 हाइड्रोजन आएंगे और 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके 2H2O, यानी कितना ऑक्सीजन चला गया? 2, यानी 2 ऑक्सीजन चले गए, कितने हाइड्रोजन चले गए? 4 हाइड्रोजन चले गए। किस रूप में रिलीज हो गए? या वाटर के रूप में रिलीज हो गए। यानी जो रेस्ट 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये इस नाइट्रोजन के साथ ऐड होके ये रिडक्शन है, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एनिलीन बन गया। माय डियर फ्रेंड, एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर बेंजीन के ओर डोनेट कर सकता है रेजोनेंस के रूप में। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी अगर हम HNO3 H2SO4 देंगे तो इससे हमको ऑर्थो पारा पोजीशन में एंड मेटा पोजीशन में भी, ये इस पर्टिकुलर केस को हम अलग से क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, ढेर सारा आइसोमरिक नाइट्रो एनिलीन हमको मिल सकता है। इधर जनरली ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में हमको दे देगा क्या रे? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप को अटैच करके हमको दे देगा, क्योंकि ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर ये भी NO2+ क्रिएट करेगा। तो पारा पोजीशन में जो आइसोमर हमको मिलेगा, यानी इधर NH2 है, हमको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में लगता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऑर्थो एंड पारा में 2 प्रकार का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। हम लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो पारा नाइट्रो एनिलीन है इसको ले लेना है पारा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, इधर से ही पारा डाइनाइट्रो बेंजीन हम कैसे फॉर्म करते हैं देखना है। अभी क्या करना है माय डियर फ्रेंड? अभी इसको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और बेंजीन डायज़ोनियम BF4- इसको कन्वर्ट कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इधर जो NH2 है, अगर हम दे देंगे NaNO2 HbF4, अगर NaNO2 HCl दे देंगे, ये बन जाएगा N2+ Cl- बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। HCl के जगह अगर HbF4 दे देंगे तो हमको ऐसे मिल जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, यानी ये जो NH2 बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये बन जाएगा N2+ BF4-। ठीक है, इधर जो है क्या है रे? NO2। अभी हम क्या कर सकते हैं? इस ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं। NaNO2 दे के कॉपर कैटालिस्ट एंड हीट अगर देंगे तो पूरा ये जो N2 है ये नाइट्रोजन होके चला जाएगा, ये Na+ एंड BF4 होके सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट होके निकल जाएंगे। अभी ये बनेंगे जो रिमेनिंग NO2 है, इधर NO2 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। इधर तो NO2 ही था, यानी जो हम ढूंढ रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, एग्जाम में आता है ये पारा डाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसे करके हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। पूरा इधर से इधर तक आपका पूरा सीक्वेंस रहता है। 3 मार्क का क्वेश्चन तक आपको ये पूछ सकता है कैसे हम पारा डाइनाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो आरेंज हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बारे में जो भी आपको डाउट्स होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।